उस घर में कभी पाप वास नहीं कर सकता। कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपके बटुए में कमी नहीं आ सकती। ज्योति चप्पलियां निकाल दीजिए, अपने बटुआ में से एक सिक्का निकालिए। पूजितम यद ग्रहे नित्यम, जिनके घर में नित्य देवी देवता पूजे जाते हैं, जिन घरों में भगवान की पूजा होती है, वो वर्णन किया बसताम पाप नाशनम, उस घर में कभी पाप वास नहीं कर सकता। वह घर तीर्थ बन जाता है जिस घर में जोत जलती है, शंख बजता है। हर घर में शंखत ध्वनि होनी चाहिए, अलाय बलाय नहीं रहती वहां। शंखत ध्वनि का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान पूजते हैं, देवी देवताओं की पूजा होती है, अतिथि बंधन पूजन होता है। गौ माता के लिए चंदिया निकलती है, रोटी गौ माता के लिए निकलती है। बसताम पाप नाशन, उस घर में कभी अपराध, उस घर में कभी पाप बस ही नहीं सकते। ये जरूर कीजिए। प्रातः आप जागते हैं, धरती माता को वंदन प्रणाम करके जागे। मेरे गुरुजी कहते हैं जो अपना मत्था धरती पर टेकते हैं, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपके बटुए में कमी नहीं आ सकती। कभी नदी के ऊपर से आप निकलते हैं, गाड़ी में आप बैठे हैं, जूते चप्पल पहने हैं, जूती चप्पलियां निकाल दीजिए। अपने बटुआ में से एक सिक्का निकालिए और नदी के गर्भगृह में, उसके बीचा बीच में उस सिक्के को डालिए। ये आपकी धन को बरकत करता है। नदियां 3-4 चीज़ों से बहुत प्रसन्न होती हैं। एक दीप से नदियां प्रसन्न होती हैं, एक चुनरी से नदियां प्रसन्न होती हैं, एक श्रीफल से नदियां प्रसन्न होती हैं, और एक मुद्रा से नदियां बहुत प्रसन्न होती हैं। जिनके ऊपर ये देव सरताएं प्रसन्न हो जाएं, उनके जीवन में ये नदियां किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देती। एक सिक्का, उसके मध्य में चुनरी, श्रीफल और दीप दिया, इससे बहुत प्रसन्न होती है। माँ भगवती जगदम्बा के लिए भी ऐसी माँ भवानी है जिसके दरबार में नारियल फोड़ के चढ़ाया जाता है। महादेव के ऊपर देवताओं के सामने, गुरुजनों के सामने नारियल तोड़ा फोड़ा नहीं जाता, उसको साबुत चढ़ाया जाता है। ऐसा माँ भवानी का दरबार है जहाँ नारियल तोड़ा जाता है, और नारियल तोड़ते समय यदि उसके जल के छींटे माँ की देह से स्पर्श हो जाए तो भक्त के ऊपर मैया अमृत की वर्षा कर देती है। उस नारियल के, कालका पुराण में वर्णन है, उस नारियल के अंदर के जल की इतनी बड़ी महिमा है। जो पीने वाला नारियल है, जो बिल्कुल एकदम ग्रीन हरा नारियल है, वह किसी भी देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता। नारियल का रंग बिल्कुल चमड़ी का जैसा रंग है, ऐसा रंग उसका हो जाता है। और इसका अंदर का जो गिदी है, जो बिल्कुल परिपक्व हो जाती है उसमें, और उसमें अभी जल शुष्क नहीं हुआ है। और ऐसा नारियल, 9 नारियल माँ के सन्मुख रख दिए जाएं। अनुष्ठान की महिमा होती है कि 9 दिन में नारियल चटक जाता है, अपने आप चटक जाता है, उसमें से पानी रिसने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि माँ भगवती जगदम्बा आपके ऊपर अति प्रसन्न है। आपका अनुष्ठान बहुत बढ़िया हो रहा है। 9वीं के दिन जब यज्ञ होता है, पूर्ण पूर्णावती होती है, उस समय 9 नारियल फोड़ करके वह जल माँ के ऊपर चढ़ाया जाता है, अभिषेक किया जाता है, और प्रसाद रूप में वो नारियल सब ले लेते हैं। कालका पुराण में माता के लिए, मार्कंडेय पुराण में एक श्रीमद् देवी भागवत, और एक और है जिसका नाम है देवी पुराण। और इस दास को ये सब कथाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। तो ये माँ की महिमा है। आइए फिर कल मिलते हैं। सुन